अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उससे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। बताए अंजना कि तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, प्रधानमंत्री के आवास से बड़ा बंगला है। जितना में प्रधानमंत्री के घर है ना, उससे बड़ा स्कूल है उसका। और जमीन कितना मिला? 1 रुपया। बताओ, शिक्षा माफिया हम लोग की ये लोग 1 रुपया में इन बच्चों को हजमोला ना मिल रहा है आजकल। 1 रुपया का आजकल क्या वैल्यू? भिखारियों को नहीं हो रहा है। और उनको दिल्ली में चाणक्यपुरी, पूरे दिल्ली का सबसे सिक्योर एरिया है चाणक्यपुरी। सारे राजदूत वहीं रहते हैं। अमेरिका का दूतावास, इतने दुनिया का दूतावास चाणक्यपुरी में। उसमें बीचों में 8 एकड़ की जमीन, 8 एकड़ की जमीन। उस जमीन को बेचने जाइएगा तो 15,000 करोड़ में बिकेगा। कितना में बिका है? 1 रुपया में। बताओ अंजना। यार हम लोग तो अंजना से पढ़ाई करेंगे क्योंकि हम लोग टीचर को 2 कौड़ी के हैं। देखो अंजना, खान सर को गिरफ्तारी और काहेला ये सब हुआ है क्योंकि ना सर चाटते हैं, चटुआ है किसी का, ना किसी का चमचा है। और चमचा जिससे बन जाएंगे भारत सब बोलेगा। मैं नहीं जाने दूंगी उनको। हम सब की हत्या करना पड़ेगा तब जाके जेल ले जाने दूंगी। नहीं जाने दूंगी। कोई नहीं ले जा सकता है। हम आवाज उठा दिए तो पाकिस्तानी हो गए। हम पाकिस्तानी रहते तो यहाँ क्या करते? इतना दिन से क्यों अपने बेटी बहन को पढ़ने के लिए भेज रहा था? इतना दिन से नहीं पाकिस्तानी थे। खान को बिहार छोड़ना होगा। खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है। तुमने बिहारी छात्रों को गुमराह किया है। तुमने एक बिहार के निर्दोष शिक्षक को फंसाया है। सम्राट पुलिस से ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द खान को गिरफ्तार किया जाए और रिमांड पर लिया जाए कि जो खान बोलता है कि 8 राउंड हमारे नैनों के सामने, आंख के सामने फायरिंग हुआ है, क्योंकि उसको पता है ना वो फायरिंग करवाया है, इसलिए उसको इस बात की जानकारी है। उसके बाद बोलता है खान खान मुर्दाबाद, अपराधी खान सर मुर्दाबाद, अपराधी खान सर मुर्दाबाद, रोशन आनंद जिंदाबाद, रोशन सर को रिहा करो, जेल का ताला टूटेगा। अब समय आ गया है अंत का। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत के पन्नों में यदि तुम जानना चाहते हो कलयुग का भविष्य तो जाओ वन की ओर। युधिष्ठिर एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशालकाय हाथी जिसकी 2 सूंडें थी और वह अपनी दोनों सूंडों से वृक्षों को उखाड़ रहा था। उसकी शक्ति अपार थी पर उसका रूप अजीब। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और भक्ति तो मांगेंगे पर भीतर से स्वार्थी होंगे। बाहर से धर्मात्मा लगेंगे, भीतर से अधर्मी। यदि तुम जानना चाहते हो कलयुग का भविष्य तो जाओ वन की ओर। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां विशाल वृक्ष और चट्टानें थी। उन्होंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी जो अपने रास्ते के सभी वृक्षों को उखाड़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह एक छोटे पौधे के पास पहुंची वहीं रुक गई। श्री कृष्ण बोले, हे नकुल, कलयुग में बड़े बड़े महल, धन और सत्ता सब पतन को नहीं रोक पाएंगे पर एक छोटा, सरल और सच्चा मनुष्य अधर्म की सबसे बड़ी लहर को रोक सकता है।
मुस्लिम समाज के लोगों का अभिनंदन है कि वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए। अभी लेके आए थे, ये देखिए, तो देख लीजिए, ये वाला, ये जो कुछ उनका होता है लिखा है। फिर कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। बताइए, उनके धर्म में माता नहीं कहा गया, हमारे धर्म में तो माता कहा गया है। लेकिन वो हमारे सम्मान के कारण अब खुद बोल रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर लीजिए। तो मुसलमान भी जब कह रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर लीजिए, तब ये तथाकथित हिंदू, इनके मुंह से जब बोल नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब ये मुसलमानों से भी गए बीते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 12 जून 2026 है, जुमा का दिन है। तकरीबन 10:19 हुए हैं दोपहर के। तो मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं अधर्म के बारे में। एक्चुअली क्या है कि बातें ज़रा लंबी हो जाती है और मैं ठीक तरह से समझा नहीं पाता, क्योंकि मैं स्टडी करके नहीं आता। जब मजबूरी होती है, मजबूर हो जाता हूँ कि लोगों को कुछ न कुछ खबर पहुँचाना चाहिए, लोगों को कोई ना कोई रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि लोग अपने दिमाग से उस रास्ते पर चलकर कुछ सोचें, समझें और देश की रक्षा करें। देश की रक्षा के लिए अभी देश में, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही ताकत बची हुई हैं। हिंदुस्तान की जो सरकार है, पूरे देश में बीजेपी सरकार बुलडोजर चला रही है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, नेपाल में भी, नेपाल की सरकार, पूरे नेपाल में जहां कहीं भी बहुत ज़्यादा देख रहा हूं मैं कि बुलडोजर चलाकर लोगों को घर से बेघर कर रही है। और अधिकरण और रास्ता चौड़ाई करने का बहुत सारा शक्ल बताया जा रहा है, वजह बताई जा रही है कि हैवी रोड बनेगा तो उसके रास्ते में सारे गरीबों के घरों के बुलडोजर, अधिकरण करके सारे गरीबों के घरों पे बुलडोजर। क्या आप एक शहर को तबाह बर्बाद करके वहां पर हाईवे बनाएंगे? हाँ, हाईवे बनाओ, शहर के बाहर बनाओ, शहर से जो रास्ता निकलता है उसको ले जाके हाईवे में जोड़ो। बहरहाल ये दरअसल अधिकरण और हाईवे के नाम पर गरीबों को बर्बाद करके उनको गुलाम बनाना और फिर आगे चलकर उनकी औरतों को बाजार में बिठाने का काम किया जा रहा है। तो इस वक्त हिंदुस्तान की जो सरकार है, यह अधर्म की सरकार है। नेपाल की भी सरकार जो है वो अधर्म की है। आखिर उस तरफ में डीप में नहीं जाना चाहता अभी। हिंदुस्तान की सरकार अधर्म की सरकार है और इस अधर्म को रोकने के लिए इस बड़ी बड़ी ताकतों को इस अधर्म के लोगों ने, अधर्मियों ने सब तोड़ दिया है, फोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है। जैसा कि कृष्ण ने बताया था कि एक शिला जो पहाड़ से गिरती है तो उसके रास्ते में आने वाले हर कांटे को वो साफ कर देती है। बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े झाड़ जो उसके रास्ते में आते हैं वो उसको उखाड़ फेंकती है, तहस नहस कर देती है। अपने आज की तीनों वीडियो में वो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, वो कैसे वो पहाड़ लुढ़कता है और अपने रास्ते के बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता है। वो 2 सूंड वाला हाथी भी और वो पहाड़ से लुढ़कने वाला शिला भी, दोनों आपको दिखाऊंगा। तीनों वीडियो के शुरू में वो वीडियो आप पहले देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेरे दोस्तों, अधर्म की सरकार जो हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार है, ये सरकार अधर्म की सरकार है और इसको गिराने के लिए अब केवल अगर आम जनता उम्मीद कर सकते तो 2 ही ताकत बची हुई है। बाकी सारी ताकत को उन्होंने कुचल दिया है। कांग्रेस को पहले कुचला, शिवसेना को पहले कुचला, एनसीपी को पहले कुचला, ठीक है। अभी भी आपने देखा होगा कि यूपी को पहले कुचला, योगीनाथ मुख्यमंत्री हैं। बिहार को उन्होंने भी कुचल दिया, बुलडोजर शुरू। दिल्ली को उन्होंने कुचल के रेखा जी को लाया, वहां बुलडोजर शुरू। केजरीवाल को हटाया, बिहार में लालू यादव को हटाया, वहां बुलडोजर चालू। और अब बंगाल में भी ममता दीदी जैसी को कुचल दिया, उनकी सरकार को गिरा दिया और वहां पर भी अब बुलडोजर। देखिए लोगों, ये अधर्म का तूफान है, उसी लुढ़कती हुई शिला की तरह कि अपने रास्ते के हर कांटे को वो साफ करती जा रही है। अब ये लुढ़कती शिला को रोक कोई सकता है तो वही रोक सकेगा जिसके बारे में कृष्णा जी ने उसी श्लोक में कहा है। जब नकुल ने देखा कि पहाड़ से लुढ़कती हुई शिला
अपने रास्ते के हर बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ फेंकने वाला वो पहाड़ का टुकड़ा जब लुढ़कते लुढ़कते आता है तो एक नन्हे से पौधे के सामने आकर खड़े हो जाता है। कृष्णा जी ने कहा कि ये एक नन्हा सा छोटा सा सच्चा मनुष्य इस अधर्म के तूफान को रोक सकेगा। तो अब ये दो ताकत है हिंदुस्तान में जिससे उम्मीद की जा सकती है कि हिंदुस्तान में एक नौजवानों की ताकत जिसे स्टूडेंट पावर कहते हैं, स्टूडेंट पावर, जो मुल्क के नौजवान लड़के और लड़कियां ये एकजुट होकर के भारत की इस अधर्म की ताकत के, अधर्म की सरकार के खिलाफ खड़े हो और देश की रक्षा के लिए खड़े हो, तो बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये दो ताकत में इसके बाद जो ताकत है जिससे लोग उम्मीद कर सकते हैं वो है ईश्वरीय ताकत, यानी खुदाई ताकत, जो जिसने सारे संसार का निर्माण किया है वो किसी को भेजकर फिर इस अधर्म के तूफान को रोकने की कोशिश करेगा, रोकेगा। क्योंकि ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को, जो सारे संसार का जिसने निर्माण किया है उसको कोई नहीं रोक सकता। वो जो करने पर आ जाता है वो कर गुजरता है, जिसके बारे में कृष्णा जी ने कहा कि एक नन्हा सा पौधा उस शिला को रोक सकेगा, यानी एक नन्हा सा बालक जो सच्चा मनुष्य होगा वो अधर्म के तूफान को रोक सकेगा। तो वो नन्हा सा बालक ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ होगा, खुदा की तरफ से भेजा हुआ होगा, ईश्वरीय होगा, वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ होगा। जैसा कि हिंदुस्तान के एक जय गुरुदेव महाराज हैं मथुरा के, यूपी के मथुरा के, उन्होंने कहा था कि एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर आएगा। और कृष्णा जी ने कहा कि एक सच्चा मनुष्य इस अधर्म के तूफान को रोक सकेगा। तो ये दो ही ताकत है। इसमें मैं वो मथुरा के जय गुरुदेव जी का वो जो उन्होंने बयान किया है, उनके चाहने वालों ने वीडियो बनाई है, उसमें लिखा हुआ है, वो इमेज भी मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। तो चूंकि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि अब दो ही ताकत बची है, मैं अपनी तरफ से कह दूं, नहीं, ये निशानी मिलती है शास्त्र में और भविष्यवाणी में। और इस जमाने को देखते हुए जो इंसान अक्ल रखता है, दिमाग रखता है, वो सोच समझकर इस नतीजे तक पहुंच सकता है कि अब दो ही ताकत है जो इस अधर्म के तूफान को रोक सकती है। क्योंकि इस अधर्म के तूफान के साथ दुनिया का सुपर पावर है, दुनिया का अधर्म का तूफान है। सिर्फ एक हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, मोहन भागवत नहीं है, इनके पीछे सारी दुनिया के लोग हैं। सुपर पावर है, सुपर पावर। इसमें मैं एक हिंदू की वो बात भी डाल दूंगा जिसने घोर कलयुग के काली कहा है, डोनाल्ड ट्रंप को काली कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस घोर कलयुग के काली हैं, अधर्म के किंग है, सुपर पावर हैं। तो मेरे दोस्तों, वो सुपर पावर भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, हिंदुस्तान की सरकार के साथ है। तो इनको पता है, ये ईश्वरीय ताकत को तो नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते कि कहां से ईश्वर भेजेगा, किसको भेजेगा, लेकिन जो जमीन पर है, जो उनके नॉलेज में है कि नौजवानी पीढ़ी की ताकत भी एक बड़ी ताकत होती है। तो उन्होंने, अधर्म के इन राजाओं ने नौजवानों की ताकत को तोड़ने का षड्यंत्र रचा है कि अब हमको दो ही ताकत रोक सकती है, या तो खुद ईश्वर आए या फिर ये नौजवानों की ताकत, कि ये नौजवान एक होकर के अगर हम पर टूट पड़ेंगे तो हमें रोक सकेंगे, वरना अधर्म के तूफान को कोई नहीं रोक सकता। केवल दो ही ताकत रोक सकती है, एक ईश्वरीय ताकत, खुदाई ताकत, अल्लाह के भेजा हुआ कोई नुमाइंदा आकर इनको रोके, या फिर पूरे हिंदुस्तान के नौजवान पीढ़ी, स्टूडेंट पावर इनके सामने खड़े हो तो इनको रोक सकेगी। तो इन्होंने स्टूडेंट पावर को तोड़ने का षड्यंत्र रच दिया है। वो जो एक, तो मेरे दोस्तों, मीडिया के थ्रू स्टूडेंट के टीम को, स्टूडेंट की पावर को, स्टूडेंट पावर को, नौजवानों की ताकत को खत्म करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा और इस्तेमाल किया मीडिया को
अंजना ओम कश्यप के एक बयान से, क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, क्योंकि मास्टरमाइंड है ना ये टेक्नोलॉजी के, इनको अंग्रेज राय देते हैं और उसके हिसाब से वो चलते हैं। वो फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं जो फार्मूला अंग्रेज इस्तेमाल करके अभी आपने देखा होगा कि वो पहले उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया, इराक पे हमला किया, सीरिया पे, लीबिया पे, क्या क्या करके हमला किया। ओसामा बिन लादेन ने ट्विंस टावर को गिराया, इराक के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार थे। यही सीरिया को भी कहा गया असद को, बशार असद को, कि उसके पास केमिकल है, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला केमिकल है। यही उन्होंने ईरान को पहले किया था कि ईरान बड़े पैमाने पर हथियार बना रहा है, वगैरह वगैरह। ये तमाम कमेंट करके जब आप दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हालांकि मुसलमानों को एक बहाना बनाकर उनको मारा गया, क्योंकि अधर्म का तूफान ये लोगों को खत्म करते हुए आ रहा है। और वो अधर्म का जो तूफान है, उसका जो मकसद है, जो षड्यंत्र है, उस अपने षड्यंत्र पर चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ आ रहा है और अपने रास्ते का तमाम कांटा, तमाम वृक्ष उखाड़ते फेंकते आ रहा है। सिर्फ आप हिंदुस्तान में राजनीति पॉलिटिक्स को ना सोचो, दुनिया को भी सोचो। ये वही अधर्म का तूफान है जो ट्विंस टावर से लेकर के आज तक वो अधर्म कुचलते आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, अंजना ओम कश्यप को हिंदुस्तान के नौजवानों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अंजना ओम कश्यप ने क्या कहा आप वो जानते हैं कि यूट्यूबर, प्रोफेसर, ये यूट्यूबर हैं, वो कुछ जानते नहीं है, दो कौड़ी के, एक कौड़ी के ना कुछ नहीं, ऐसा ऐसा डायलॉग मार करके बोलते कि बस व्यूअर्स जमा करते हैं, पैसे कमाते हैं। क्योंकि ये साजिश है, षड्यंत्र है। अगर हम उनको कुछ बोलेंगे तो वो ढेर सारा बोलेंगे, जब वो ढेर सारा बोलेंगे तो हम अपने लोगों से उनमें घुसा करके, उनको इस्तेमाल करके इसको और हवा देंगे और उभारेंगे, और उभार कर हवा देंगे और स्टूडेंट पावर को दो टुकड़े में तकसीम करेंगे। उनका प्लान है ताकि यह स्टूडेंट पावर भी टूट जाए, खत्म हो जाए। तो सरकार, जो अधर्म की सरकार है, इसके सामने से जो खतरा है, जो बड़ी ताकत है, जो कल जब ये लोगों को, घरों और दुकानों को गिरा करके, बुलडोजर चला करके लोगों को गुलाम बनाएंगे, लोगों की बहन बेटियों को बाजार में बिठाएंगे, तो ये स्टूडेंट पावर कहीं ये बात समझ न जाए और खड़ी ना हो जाए। इसके लिए उन्होंने लास्ट, नेताओं के बाद लास्ट, स्टूडेंट पावर को भी अपने षड्यंत्र से तोड़ने का प्रयास किया है। अंजना ओम कश्यप के जरिए आपने देखा होगा, अंजना ओम कश्यप को बड़ी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी हुई है। मैंने वीडियो देखा, मेरे पास स्क्रीनशॉट वीडियो सब है। और उधर खान सर को और रोशन सर को, दोनों को आपस में भिड़ा दिया गोली चलवा करके। क्यों? कुछ स्टूडेंट खान सर के साथ होंगे, कुछ स्टूडेंट रोशन सर के साथ होंगे। तो यहां पर स्टूडेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बुरा कहेगा, तो तुम आपस में लड़ो, सरकार को अपना कार्य करने दो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? वहां पर चूंकि सरकार भी, बिहार में सरकार भी बीजेपी की है। अच्छा, वहां पर मीडिया भी बीजेपी की है, गोदी मीडिया। अभी वो उभार रहे हैं, खान सर को गिरफ्तार किया जाएगा, खान सर को ये किया जाएगा, खान सर, फैजल खान, अब खान सर से फैजल खान हो गए। जबकि बंदे ने इतना अच्छा काम किया है, सभी ने सराहा है, बोलने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल से लेकर के एजुकेशन तक। लेकिन यहां पर स्टूडेंट को डिवाइड करना है। खान सर से कोई खास दुश्मनी नहीं है सरकार को, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों से खतरा है, पूरे हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी से खतरा है, स्टूडेंट पावर से खतरा है। तो इसके लिए कि ये स्टूडेंट पावर जो है अधर्म की सरकार को गिरा ना दे, कल अधर्म की सरकार के सामने कांटा बन के न खड़ी हो जाए, इस स्टूडेंट पावर को तोड़ के
पहले ही खत्म कर दिया जाए। आप गौर करें, यही सरकार, जहां तक मैं समझता हूं कि जो कॉकरोच पार्टी निकली है, CJP पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, इसका जो मुखिया है अभिजीत सिंह, अभिजीत नाम है शायद, ये अमेरिका में था, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखता था, अमेरिका चला गया, वहां अमेरिका में था, अमेरिका से अब आया है। और षड्यंत्र रचने वाला कौन है? अमेरिका ही है। मैं ये नहीं कहता कि CJ पार्टी का जो अभिजीत है वो गलत है, अमेरिका उसको इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं कहता मैं, लेकिन शक करता हूं कि आज नहीं कल हो सकता है ये सामने आ जाए कि CJP जो है कॉकरोच जनता पार्टी, हो सकता है अमेरिका इसके जरिए स्टूडेंट पावर को कमजोर करेगी। यहां पर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि जब स्टूडेंट पावर अपने आप पर खतरा देखेगी तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी। जब अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी तो इसी स्टूडेंट पावर में ये CJP कॉकरोच जनता पार्टी भी शामिल होगी। तो हम इस कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य कलाकार को, जो हमारे इशारे पर नाच रहे हैं, हम उनको इस्तेमाल करके स्टूडेंट पावर को हम रिफ्यूज करेंगे, उसको खत्म करेंगे, स्टूडेंट में इख्तिलाफ पैदा करेंगे, स्टूडेंट में आपस में उनमें तोड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करके हम स्टूडेंट पावर को दबाएंगे, बल का प्रयोग करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, उन पर प्रेशर डालेंगे स्टूडेंट पर। कुछ स्टूडेंट हमारे सपोर्ट में होंगे बैकग्राउंड में, कुछ स्टूडेंट जज्बाती होंगे, पावरफुल होंगे, हम उनके पावर को दबाएंगे कुछ स्टूडेंट को इस्तेमाल करके। ये आज के लिए नहीं है, कल के लिए है। कल जब स्टूडेंट पावर अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए जब रास्ते पे निकलेगी तो यही हो सकता है यही CJP पार्टी को इस्तेमाल करके स्टूडेंट पावर को दबाया जाएगा कि वो सरकार के खिलाफ खड़ी ना हो सके। हालांकि उसको ये नहीं दिखाया जाएगा कि ये CJ पार्टी अमेरिका के अंडर में काम कर रही है। ये CJ पार्टी को बढ़ावा देने वाली भारत की अधर्मी सरकार ही है कि आने वाले समय में हम इस पार्टी को, नौजवानों को इस्तेमाल करेंगे। इसलिए देखो आप कि अभिजीत सिंह इतनी बड़ी बड़ी बात बोलता है और अमेरिका से आता है, एयरपोर्ट पर उसे अरेस्ट भी नहीं किया जाता, बल्कि उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है। मीडिया वाला, पुलिस वाला सब उसको जंतर मंतर तक परमिशन देकर भेजते हैं। जबकि इसकी जगह पर अगर कोई मुसलमान होता, वो उसका अमेरिका से ताल्लुक ना होता, भारत सरकार से ताल्लुक ना होता, जैसा कि वो कौन सा आदमी था बंगाल में जो बाबरी मस्जिद बना रहा था, अगर कोई दूसरा बाबरी मस्जिद बनवाता तो उसको कैद कर लिया जाता, उसको गोली मरवा दिया जाता, कुछ भी कर लिया जाता। लेकिन उसने 1000 करोड़ रुपया लेकर के बीजेपी से ही, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा था, दंगा भड़काने के लिए काम कर रहा था, हिंदुओं के, बंगाल के हिंदुओं को गर्म करने का काम कर रहा था, बीजेपी के ही तरफ से वो काम कर रहा था और मुसलमानों के साथ धोखा कर रहा था। इसी तरह ये CJP कॉकरोच जनता पार्टी अमेरिका से आकर के भारत सरकार इसको थोड़ा सा हवा देगी, उभारेगी, थोड़ा सा ढील देगी, ताकि ये स्टूडेंट पावर में अंदर घुसे। फिर उसके बाद जब स्टूडेंट अपनी पावर को इस्तेमाल करेंगे तो हम इस CJP कॉकरोच जनता पार्टी को इस्तेमाल करके हम स्टूडेंट पावर को नीचे गिरा देंगे, उनको खत्म करेंगे। आसानी होगी,
इन नौजवानों, जनता पार्टी के नौजवानों की वजह से स्टूडेंट पावर को खत्म करने में मदद मिलेगी, आसानी होगी। इसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो जो पहाड़ का टुकड़ा, जो एक शिला लुढ़कते लुढ़कते आती है, वो अपने रास्ते के हर कांटे को साफ कर देती है, बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ फेंकती है, क्योंकि अधर्म ताकतवर होता है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। बल प्रयोग, बुद्धि प्रयोग दोनों होता है। टेक्नोलॉजी प्रयोग से वो बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ फेंक कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। तो यहां अभी दो ताकत बाकी है, स्टूडेंट पावर और ईश्वरीय ताकत, गॉड पावर, खुदा की ताकत, खुदाई ताकत, ईश्वर विधाता की जो ताकत है, जिसने सारे संसार का निर्माण किया है, वो जिसको चाहेगा खड़ा करेगा इस अधर्म के तूफान के सामने। दो ताकत अभी बची हुई है। दोनों ताकत में एक ताकत सरकार की नजर में है कि हमने दिल्ली की सरकार गिरा दी, यूपी में हमारी सरकार है, यूपी के मुलायम सिंह को हमने खत्म कर दिया, समाजवादी पार्टी और वो क्या नाम थी एक लेडीज, मायावती पार्टी, मुलायम सिंह पार्टी, सब खत्म। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी खत्म, एनसीपी खत्म, तोड़ फोड़ कर डिवाइड कर दिया। बिहार में खत्म, बंगाल में खत्म। अब स्टूडेंट पावर है, अब स्टूडेंट पावर है, तो अब स्टूडेंट पावर को इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट पावर जब हमारे सामने खड़ी होगी तो हम उसे तोड़ना है, उसको खत्म करना है। तो मेरे दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताते हैं, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।